बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज़ को सूचित किया जा रहा है और परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। जांच के नतीजों का इंतज़ार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफ़ी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप अपना टेस्ट करवा लें। अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके साझा की। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे और मेरे पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम दोनों में ही बहुत हल्के लक्षण पाए गए थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। हमने सभी ज़रूरी अथॉरिटीज़ को इसकी जानकारी दे दी। हमारे परिवार व बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें और पैनिक ना हो। शुक्रिया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो वहीं 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज़ को सूचित किया जा रहा है। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं और जांच के नतीजों का इंतज़ार है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। क्या है पूरी अपडेट इस मामले पर? जी देखिए, कल देर शाम से ही अमिताभ बच्चन के तबीयत में थोड़ी सी हलचल हुई। उसको लेकर उनके जो नजदीकी डॉक्टर है, उनके जो पर्सनल डॉक्टर है, उन्होंने सलाह दी कि आप एक बार जांच करवाओ। हालांकि कई बार उन्होंने टेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन इस तरह का कोई सिम्टम्स नहीं था, इसलिए उनकी जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन कल देर रात जब उनकी थोड़ी सी तबीयत में नसीमी आई थी, उस दौरान उन्होंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया। उसके बाद से ही लगातार उनके जो नजदीकी हॉस्पिटल है, सबसे पहले वो जब कोई बीमारी ऐसी होती थी तो कोकिला बन जाया करते थे, लेकिन नजदीक का जो हॉस्पिटल है नानावती, वहां उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत में काफी सुधार है और इलाज चल रहा है। वहीं अब उनके संपर्क में जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका भी कहीं न कहीं जांच करवाया जा रहा जी है। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जुहू में रहते हैं और वहां से विलेपार्ले का नानावती अस्पताल काफी नजदीक है। आपकी बात सही है, लेकिन एक चिंता करने वाली बात यह है कि आम जनता के बाद अब सेलिब्रिटीज को भी कोरोना ने चपेट में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीते दिनों खबर आई कि रेखा जो हमारी अभिनेत्री हैं इतनी मशहूर, उनके सिक्योरिटी गार्ड का भी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया। कहीं ना कहीं ये भी फिल्म नगरी के लिए चिंता की बात है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार फिल्म नगरी में तमाम सितारे जो है कहीं कहीं कोरोना की वजह से, कहीं अन्य विषयों की वजह से चले गए हैं, उसको देखकर हलचल तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि महानायक जो लगातार इस तरह से आम जनता को भी जागरूक कर रहे थे, ऐसे में महानायक का इस तरह से कोरोना पॉजिटिव होना एक चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर भी लोग चिंतित हैं। तमाम दुआएं उनके लिए की जा रही है। वहीं अभिषेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब परिवार के अन्य लोगों के, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की, सुरक्षा गार्ड की बात की जाए या तमाम जो नौकर चाकर आते हैं उनकी जांच की जाए, इस तरह की पहल की जा रही है। सत्यप्रकाश जी, एक चीज जो और गौर करने वाली है वह यह है, बीते दिनों WHO की रिपोर्ट आई थी कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है वह हवा से भी फैलता है। तो ये भी उन्होंने रिसर्च के बाद कही है बात के कुछ समय तक जो कोरोना वायरस है वह हवा में मौजूद रहता है और उसी की वजह से वह फैलता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी एक कारण रहेगा कि जिसकी वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी या उनका स्टाफ भी इसकी चपेट में आ रहा है, क्योंकि वो आम लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। जिस तरह से शुरुआती दौर में WHO ने घोषणा की थी कि 6 फीट की कम से कम जो 6 फीट की जो दूरी है वो बनाकर आपस में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लोगों के मन में कोरोना के प्रति थोड़ी सी सजगता जो कम होने लगी है, ऐसे में लोग मॉर्निंग वॉक के दौरान भी बाहर निकलने लगे हैं। और तमाम सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए तो हालांकि कोई पार्टी वगैरह तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे में जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, चाहे समुद्र के किनारा हो चाहे बाहरी क्षेत्र, वहां जाते हैं, इस दौरान भी इस तरह से चीजें
होना लाजमी है जी। लेकिन फिर भी सत्यप्रकाश जी, एक चीज की चिंता और है कि जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है उसके बाद से लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सोचना बंद ही कर दिया है। लापरवाही की हद ये हो गई है कि अगर आप मुख्य रास्तों पर देखें, मुख्य रोड्स पर देखें तो भीड़ लगी रहती है। तो शायद ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना के मामले मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अनलॉक 1 की अगर बात की जाए तो मई के फर्स्ट वीक में जो अनलॉक 1 खोला गया था उस दौरान से जो है लगातार जो सामान्य चीजें थी उनको खोलने का आदेश दिया गया था। उसको लेकर मुंबई में तमाम जो जनता है, तमाम जो पब्लिक है वो बाहर निकलने लगी है। उसके बाद से लॉकडाउन अनलॉक जो 2 हुआ है उसके बाद से फिर लोगों में असहजता हो गई है, लगातार लोग बाहर निकलने लगे हैं। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी था, हालांकि काफी जो प्रशासन है मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं जी हाँ, प्रशासन की बिल्कुल, लापरवाही। क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि भी लॉकडाउन 2 में आने के बाद जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, वह कोरोना को देखकर अगर उसमें अपने नियमों में लचीलापन लाती है तो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसको 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तो उसके पीछे भी यही मुख्य कारण रहा कि लोगों की लापरवाही, बचाव नहीं करना। आपका क्या कहना है इस बारे में? जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगातार बढ़ते रहना एक ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं पब्लिक जो है लापरवाही कर रही है। हालांकि सरकार मुस्तैद है, लेकिन पब्लिक पूरी तरह से सरकार का साथ नहीं दे रही है। अभी आपने देखा कि अमिताभ बच्चन महानायक खुद ये बोल रहे हैं कि अगर लोग सरकार या लॉकडाउन का सपोर्ट करते तो शायद 1 महीने में भी इसका रिजल्ट कुछ और हो जाता, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। यही वजह है कि सरकार मजबूरी में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 करते जा रही है। अब नतीजा यह है कि 31 जुलाई तक पूरे मुंबई को जो है, पूरे महाराष्ट्र को जो है अनलॉक कर दिया गया है। जी हाँ सत्यप्रकाश जी, कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो उनके लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि अगर वो इतनी लापरवाही दिखाएंगे, अगर वो सजगता नहीं दिखाएंगे तो जो लॉकडाउन के नियमों का लचीलापन है वह कम नहीं होगा। उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे देश में से कोविड-19 नाम का ये जो कहर है वह हट जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।